हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ये इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब जैसे कि जो हमारी अर्थ है वो किन किन पार्ट से बनी हुई है, तब जाके ये ऐसी हुई। हमें लगता है वो गोल है, ऐसे ऐसे चलेंगे तो हो जाएगी, नहीं। पर जो अर्थ है वो बहुत सारी लेयर्स से बनी हुई है। उसके अंदर कौन कौन सी लेयर्स होते हैं, मीन्स कौन कौन से पार्ट होते हैं, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये ऊपर का पार्ट है, ये जो दिख रहा है। फिर उसके बाद ये एक और पार्ट आ गया हमारे पास। ऐसे बहुत सारे, ये 3-4 रखे हैं, तो इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में हम ये सब चीज़ें। अब मैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की बात करूँ तो जो हमारा अर्थ है वो 4 लेयर्स से बना हुआ है। अब वो 4 लेयर्स कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम देखते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे 4 लेयर्स। ये जो पहली लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रस्ट। एंड जिस इसके बाद वाली जो लेयर होती है इसे हम क्या कहते हैं, मेंटल। और ये जो है इसे हम कहते हैं आउटर कोर। वो है। और ये जो है इसे हम कहेंगे क्या, इनर कोर। इस तरह से हमारी जो अर्थ है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी है। क्या, क्रस्ट, मेंटल और कोर। जो क्रस्ट है उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। जैसे कि हम देखेंगे कि पूरी जगह अर्थ जो है एक लैंड तरह से होगी नहीं, उस पर कहीं कहीं पानी भी है, कहीं कहीं लैंड है, तो ये इस तरह से बनी हुई है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो लैंड है उस तरह वहाँ क्या होती है, और यहाँ पे विदाउट लैंड होती है, वहाँ पे कैसे कहते हैं। अब जैसे कि हम देखें, 1 मिनट मैं इसकी साइज़ बढ़ा देती हूँ। जैसे कि हम देखें, ये हमारा क्या, कोर हो गया, इनर कोर, आउटर कोर, लोअर मेंटल, अपर मेंटल, और ये क्या होगी हमारी, ये हो गया हमारा। इसी में एक बार ये अब मैं बनाती हूँ क्या, अपनी क्रस्ट। ये यहाँ पे ऐसी, फिर यहाँ, 1 सेकेंड ग्लू से रिलैक्स करती हूँ। ये हमारी क्या होगी, क्रस्ट। अब जैसे कि हम देख रहे हैं, ये जो है हमारा सेंटर में, ये क्या हो गया, इनर कोर। ये देखेंगे तो ये क्या हो गया हमारा, आउटर कोर। इसके बाद हम देखें तो ये क्या हो गया हमारा, लोअर मेंटल। MAN हो गया। और ये जो हमारा है ये क्या हो गया हमारा, आउटर या अपर मेंटल, क्या कह देंगे हम इसे, U और M, अपर मेंटल। ठीक है, ये अपर मेंटल। अब जो हमारी अर्थ है, जो उसकी क्रस्ट होती है, क्या वो पूरी प्लेन होती है, हर जगह से गोल होती है, नहीं। जैसे अभी ये क्रस्ट है, यहाँ पे पानी है, ठीक है, मान लेते हैं हम इतना इतना पानी है। और फिर यहाँ पे हम मान लेते हैं यहाँ ग्रीनरी, पेड़ पौधे हैं, ठीक है। और फिर हम यहाँ मान लेते हैं कहीं कहीं पानी है, यहाँ पानी है, फिर यहाँ पानी है। ऐसे मतलब पूरी अर्थ में ज़्यादातर हम मैक्सिमम क्रस्ट पे पानी ही मिलेगा ये। और कहीं कहीं प्लांट्स, ये प्लांट्स हो गए, यहाँ प्लांट्स हो गए, ऐसे प्लांट्स हो गए। तो यहाँ पे जो पानी है उस जगह को, जिस जगह पानी होता है, जैसे इस वाली प्लेट्स, यहाँ भी नीचे, ये ऊपर पानी है पर नीचे तो प्लेट्स रहेंगी ना, उसे हम क्या कहते हैं, ओशियनिक क्रस्ट। और यहाँ पे जो प्लांट्स रहते हैं उस जगह को हम क्या कहें, यहाँ पे लिख देती हूँ, ये ओशियनिक क्रस्ट हो गई। और यहाँ पे जो प्लांट्स हैं इसे क्या हम, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो जाएगी। और जैसे कि हम देखें तो जो हमारा कोर होता है उसमें क्या, निकल और आयरन,
ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अभी इन सब के बारे में बात करेंगे। पहले तो हम देख लेते हैं जो हमारा अर्थ है, मतलब उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसमें कितनी चीज़ें होती हैं। 3 चीज़ें होती हैं। जैसे कि अभी हमने देखा क्या 3 चीज़ें होती हैं। पहली हम बात करते हैं क्या होती है, क्रस्ट। दूसरी क्या होती है, मेंटल। और थर्ड क्या होती है, कोर। ये लास्ट होती है। जो क्रस्ट है उसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। अब ये 2, इसमें 2 पार्ट्स में कौन सी, जो क्रस्ट है उसका पहला होता है ओशियनिक क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है। और दूसरी जो रहती है वो क्या होती है, कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। अगर और मेंटल की बात करें तो मेंटल को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। मेंटल को कैसे, अपर मेंटल और एक लोअर मेंटल। और हम कोर की बात करें तो कोर को भी 2 में डिवाइड किया गया है, आउटर कोर और इनर कोर, ठीक है। ये हो जाती है क्या हमारी अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो। अब ओशियनिक क्रस्ट वो होती है यहाँ पे पानी, वाटर बॉडीज, वाटर रहता है ज़्यादा, जैसे कि यहाँ ये हम देखेंगे जिस जगह वाटर है वो क्या हमारी ओशियनिक क्रस्ट है। और जगह प्लांट्स वगैरह, मिट्टी वगैरह पाई जाती है इधर, तो ये हमारी क्या है, ये जो डिस्टेंस है ये हमारी क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इसके नीचे थोड़ी सी स्पेस है, इसके नीचे पूरा ही ये स्पेस है, तो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ये ओशियनिक क्रस्ट है। अगर हम इसके अंदर फिर से अंदर जाने की बात करें तो जैसे सबसे पहले क्या आएगा, क्रस्ट, फिर ये आ गई हमारी मेंटल, मेंटल भी 2 में है और क्रस्ट भी 2 में। इसके बाद क्या, आउटर कोर और ये इनर कोर, हो गई 4 चीज़ें। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, हो चुकी है। अब हम बात करें कि जो इंसान है, अभी तक इंसान ये क्रस्ट, हम बात करते हैं कि जो इंसान है अभी तक अपन कितना सोच सकते हैं इंसान ने कितना अंदर तक गया होगा। ये हमारी क्रस्ट हो चुकी है, इसके अलग अलग कलर से। ये मेंटल, मेंटल की दोनों लेयर बना देती हूँ मैं। और उसके बाद नहीं, ये रेड से, ये कोर, ये इनर कोर। अभी तक अपन कितना सोच सकते हैं कि इंसान ने कितना अंदर तक चला गया है, मतलब कितने अंदर तक खोद लिया है। जैसे अगर ड्रिल मशीन की बात करें ना, तो ड्रिल से इंसान ने कितना अभी तक क्रस्ट के ही ऊपर गया है, सिर्फ 12 किलोमीटर तक, वो भी ड्रिल मशीन से 12 किलोमीटर तक। और अगर अपन कहें कि इंसान ने खुद ने कितना खोदा है जैसे, तो उसने कितना 6 किलोमीटर तक गया अभी इंसान खुद के अकॉर्डिंग, है ना, खोद के, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये इंसान की खोदने की बात है, और ये ड्रिल मशीन से कितना खोदा है, जैसे ट्यूबवेल वगैरह होती है ना और ड्रिल मशीन डाली जाती है, उसमें 12 किलोमीटर तक गया इंसान। और खुदने वैसे कितना, अभी एग्जीबिशन में खुदाई करते हैं तो उसमें कितना 6 किलोमीटर तक गया है। अगर हम बात करें तो क्रस्ट की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है और मेंटल की लेंथ कितनी होती है, उसकी बात करें हम तो वो देखते हैं। जो हमारी क्रस्ट होती है, जो हमारी क्रस्ट होती है मतलब उसकी थिकनेस, यहाँ से लेके यहाँ तक की थिकनेस, किसी किसी बुक्स में हमें 35 मिल जाता है, किसी में 30 मिल जाता है, तो हम कह सकते हैं 0 से 30 या 35 किलोमीटर तक होती है क्रस्ट की थिकनेस। उसके बाद हम मेंटल की बात करें तो टोटल मेंटल का डिस्टेंस रहता है सरफेस से, वो कितना रहता है, टोटल 2900 किलोमीटर रहता है मेंटल का। अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करते हैं इनर कोर और आउटर कोर, दोनों का मिला के दोनों का डिस्टेंस कितना होता है अर्थ सरफेस से, तो दोनों का डिस्टेंस होता है कितना, 6371। अगर हम बात करें सिर्फ, अगर हम बात करें सिर्फ इनर, कहाँ से, सिर्फ आउटर कोर से
अर्थ सरफेस तक का जो डिस्टेंस है वो कितना रहता है 5155 किलोमीटर। ये लाइट से इसे नहीं हो रहा, मैं दूसरी पेन यूज़ कर देती हूँ। कितना होता है 5155 किलोमीटर होता है इसका डिस्टेंस, थिकनेस, ये डिस्टेंस अर्थ सरफेस से रहता है। किसी बुक्स में हमें ये मिल जाएगा शायद, मतलब ज़्यादा ही मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। किसी बुक्स में हमें ये मिलता है 5150 किलोमीटर तक का। यह अर्थ सरफेस से इसका डिस्टेंस है। मीन्स अभी तक हमने कितना खोदा है, अभी हम क्रस्ट पर ही है, क्रस्ट से नीचे हम गए नहीं। और जैसे कि हम देखेंगे कि अगर हम किसी भी चीज़ में नीचे जाते हैं, धंसते जाते हैं, तो उधर प्रेशर भी बढ़ जाता है, हीट भी बढ़ जाती है, टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा। तो मतलब जो हमारी क्रस्ट हैं उनके नीचे भी टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, वहाँ तो फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, तो बहुत सी चीज़ें हो रही होंगी, अंदर भी कुछ प्रोसेस हो रही होंगी। और हम जानते हैं कि मतलब प्रोसेस है, प्लेट्स हैं, प्लेट्स में क्या आयरन है, निकल है, यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं। अंदर जाएंगे तो ज़्यादा कंसंट्रेशन, प्रेशर बढ़ेगा, हीट बढ़ेगी, सब चीज़ें बढ़ेंगी। अब इसकी डेंसिटी होती है अर्थ की, वो कितनी 5.55 ग्राम पर सेंटीमीटर होती है, मतलब क्यूबिक में होती है डेंसिटी, वो मैंने बोल दिया था। और हमने देखा अभी इसके बाद ही ये, अब हम बात करते हैं कि इसकी क्रस्ट की। तो क्रस्ट की हम बात करते हैं, जो क्रस्ट है वो हमने देखा कि अभी जो क्रस्ट है वो दो तरह का क्रस्ट होता है। ये क्रस्ट पे ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगी, ये ओशियनिक क्रस्ट हो गई, और ये यहाँ पे क्या हो गई कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गई। कॉन्टिनेंटल मतलब यहाँ पे लैंड है वो कॉन्टिनेंटल होगी, कॉन्टिनेंटल, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गई। ठीक है, अगर हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और इन सब की बात कर ही रहे हैं तो हम देखते हैं जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है उसमें, और ये रही हमारी क्रस्ट है, उसकी लेंथ कितनी, डेप्थ कितनी होती है 0 से 35 किलोमीटर तक या 30 किलोमीटर तक, दोनों। किसी जगह 30 मिलता है और किसी जगह 35 मिलता है। तो ये होती है हमारी अर्थ क्रस्ट की डेप्थ। और जो अपर, इसकी भी दो चीज़ें हैं, इट इज़ अपर मोस्ट एंड द लीस्ट डेंस लेयर ऑफ द अर्थ। ये सबसे ऊपर की परत होती है अर्थ की जिस पे हम रहते हैं, ये अपर मोस्ट, ठीक है, अपर मोस्ट लेयर होती है। और मैनली सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम एलिमेंट्स आर फाउंड इन दिस लेयर, हैंस इट इज़ कॉल्ड सीएल। मतलब यहाँ पे जो लेयर होती है इसमें, तो इसमें हमें सिलिका और एल्यूमिनियम ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, तो हम उसे नॉर्मल सी और अल बोल देते हैं, सीएल। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ द डेंसिटी डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स। अब ये डेंसिटी के आधार पे 2 लेयर्स में डिवाइड है। अब 2 लेयर्स मैंने बताया था, डेंसिटी ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब इसके बाद बात करते हैं अपर क्रस्ट, मीन्स अपर क्रस्ट या लोअर क्रस्ट, दो चीज़ों में कर लेते हैं हम, किसी भी चीज़ हो जाएंगी वो दोनों सेम रहती हैं। ये हमारी ये सब चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं, तो जो हमारी क्रस्ट अभी हमने देखा, ये क्या हो गई हमारी इनर कोर, आउटर कोर। उसके बाद हम बात करते हैं क्या, मेंटल, आउटर मेंटल, ये इनर मेंटल, आउटर मेंटल। इसके बाद हम बात कर देते हैं ये क्या, हमारी क्रस्ट, ठीक है, ये क्रस्ट हो गई। अभी हमने देखा कि यहाँ पे जो क्रस्ट होती है इसमें हमारे में क्या, नए और एफी, निकल और आयरन ज़्यादा पाए जाते हैं, ये हमारी इनर कोर है। और उसके बाद हम बात करें तो हमने डिस्टेंस अभी देखा ही कि हमारी जो इनर का डिस्टेंस होता है कितना कितना होता है, ये सब चीज़ें हमने देखी। और जो हमारी ओशियनिक क्रस्ट होती है, इसमें हमारी जो ओशियनिक क्रस्ट होती है ना, उसमें क्या सीमा, मतलब सी और माँ, इसमें सीमा ज़्यादा मात्रा में पाया जाता। अब आप कहेंगे सीमा क्या होता है, सी मतलब सिलिका और एम ए मतलब होता है मैग्नीशियम। हम केमिस्ट्री में Mg लिखते हैं, बट यहाँ पे मैग्नीशियम को हम क्या Ma से डिनोट करते हैं। तो ये सीमा ज़्यादा मात्रा में होता है ओशियनिक क्रस्ट में। अगर हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में क्या, Cl ज़्यादा होता है, Cl मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम ज़्यादा मात्रा में होता है। ये सारी हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट में होता है। ये तो हमारा हमने देखा। अब क्या हमारा जो लोअर मेंटल होगा और अपर मेंटल, मतलब जो मेंटल होगा वो कौन सी स्टेट में होगा, क्या वो अभी भी नॉर्मल सॉलिड होगा, ऐसा अपन को लगता है?
नहीं, क्योंकि हम अंदर देखेंगे कि हम अगर किसी भी चीज़ को नीचे क्या सिलिका और एल्युमिनियम है, तो वो जो चीज़ें हैं वो अपने आप को समेट रही होंगी। इसमें एथनोस्फेयर आ जाएगी। और फिर जो नीचे चीज़ें होंगी, जो मेंटल सिलिका होगा, ये सब हीट और प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर से थोड़ा पिघलेगा। तो जो पिघलते हैं तो वो नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये जो मेंटल है हमारा, वो हमें किस स्टेट में मिलेगा? सेमी मोल्टन स्टेट में। यहाँ पे जो हमारा लोअर मेंटल होगा वो तो सॉलिड होगा स्टेट में, पर जो हमारा अपर मेंटल होगा ना, वो हमारा सेमी लिक्विड होगा। और अब हम बात करें कि हमारा जो अपर मेंटल है, 1 मिनट में बना देती हूँ, ये हमारा ये हमारी क्रस्ट, ये जो हमारा इनर कोर है, इनर कोर का डिस्टेंस हम कितना ले लेते हैं? ये 0 से समथिंग, 0 से लेके 36371 किलोमीटर तक हो गया, ठीक है। अगर हम आउटर कोर की बात करें तो जो हमारा आउटर कोर है उसका 0 से लेके 5155 बोल सकते हैं किलोमीटर, या कहीं कहीं 5150 किलोमीटर भी मिलेगा। उसके बाद हम अगर बात करते हैं लोअर मेंटल की, तो जो हमारा लोअर मेंटल है वो हमें कहाँ से कहाँ तक? अर्थ सरफेस से बात कर रही हूँ मैं, ये ध्यान रखना, 700 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक रहेगा। अगर हम बात करें तो जो हमारा आउटर मेंटल है, मतलब अपर मेंटल, वो कितने? 700 किलोमीटर तक रहेगा। कहाँ से? अर्थ सरफेस से। और हम बात करें तो हमने देख ही लिया कि जो हमारा क्रस्ट होगा वो कितना, यहाँ से 30 किलोमीटर तक रहता है, 30 या 35 कुछ भी कह सकते हैं। और जो हमारा NiFe, जो हमारा कोर रहती है, कोर में निकल और आयरन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि एकदम से कंप्रेस्ड होंगी, टेम्परेचर लगेगा और प्रेशर लगेगा तो वो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होगी। तो ये सब चीज़ें जो एकदम से आयरन होगा और ये सिलिका होगा तो वो पिघलेगा, वो एकदम से पिघलता जाएगा इसके अंदर। तो ये पिघलता है, तो इससे वो अपन देखेंगे कहीं कहीं ज्वालामुखी फूटती हैं और वो सब होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं अगर ये पिघलेगा तो ये जो हमारा अपर मेंटल है, ये अपर मेंटल, तो ये जो सिलिका होगा, यहाँ पे सिलिका थोड़ा मोल्ट होगा, मोल्टन स्टेट में आएगा, हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो सिलिका है ना, कैसा हो जाता है? सिलिका लिक्विड हो जाता है, मीन्स सेमी लिक्विड फॉर्म में मिलेगा हमें। क्या? हमारा ये जो अपर मेंटल है वो सेमी लिक्विड फॉर्म में मिलेगी। और हमने ओशियनिक क्रस्ट की बात कर ही ली, यहाँ पे ओशियनिक क्रस्ट होंगी, ये मिलेगा। और जो हमारी, अब बात करें किसकी, हाँ, जो हमारी लोअर मेंटल है ये, तो ये लोअर मेंटल तो हमारी कितने, हमें सॉलिड स्टेट में मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये हमारी मेंटल, ये मतलब कोर वगैरह डिवाइडेड हैं। और इसमें हमें ज़्यादा नहीं, बस यही चीज़ें याद रखनी है। और एक और चीज़ हम देखें तो जो हमारी लेयर्स होती हैं, जैसे कि क्रस्ट होती है, क्रस्ट के ऊपर भी थोड़ी बहुत अपन को पता तो चलेगा कैसे क्या डिवाइड हुई। तो एक इमेजिनरी हम कह सकते हैं, देखना, क्रस्ट रहती है ना, क्रस्ट के नीचे जो लेयर रहे, क्रस्ट, ये क्रस्ट मीन्स कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक सेकेंड, क्या ओशनिक क्रस्ट होती है हमारी एक, और एक क्या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये 2 क्रस्ट होती हैं। इन दोनों के बीच में जो लेयर का काम करती है, ये जो लेयर का काम करती है वो हमें डिवाइड करती है। वो कौन सी लेयर कहलाती है? कॉर्नोड डिसकंटिन्यूटी। वो कौन सी डिसकंटिन्यूटी होती है? कॉर्नोड डिसकंटिन्यूटी। अगर हम बात करें तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और हमारी क्या, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और यहाँ पे हमारी क्या, अपर मेंटल आ जाएगी। इन दोनों के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी काम करती है वो कौन सी डिसकंटिन्यूटी होती है? मोहो डिसकंटिन्यूटी। अगर हम इसके बाद बात करें अपर मेंटल और लोअर मेंटल, इन दोनों के बीच में जो काम करती है वो कौन सी डिसकंटिन्यूटी करती है? रैपिडो डिसकंटिन्यूटी काम करती है। अगर हम देखें कि लोअर मेंटल और हमारी क्या, आउटर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी काम करती है वो कौन सी होती है? गटरवर्ग डिसकंटिन्यूटी। अगर हम देखें कि जो हमारी आउटर कोर है
और हमारी इनर कोर है, इन दोनों के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी काम करती है वो कौन सी, लिगामेंट डिसकंटिन्यूटी होती है। अब इसे याद, ये डिसकंटिन्यूटी होती है। अब इसे याद करने के लिए हम एक ट्रिक सकते हैं, CMR गोलू। अब देखना, सी से क्या हो जाएगी हमारी, कॉनरोड डिसकंटिन्यूटी, मोहो डिसकंटिन्यूटी, रैपिडो डिसकंटिन्यूटी, गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, उसे नहीं, और एक एल से क्या हो जाएगी हमारी, लिगामेंट डिसकंटिन्यूटी। इस तरह से हमारी पांचों डिसकंटिन्यूटी कंप्लीट हो जाएंगी। तो हम देख सकते हैं कि देखना यहाँ पे पहली कॉन्टिनेंटल ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बीच में कौन सी, कॉनरोड डिसकंटिन्यूटी हो चुकी है। और उसके बाद हमारी यहाँ पे क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और लो अपर मेंटल के बीच में डिसकंटिन्यूटी हो चुकी है, उसे क्या, मोहो डिसकंटिन्यूटी कहा हमने। उसके बाद हमारी यहाँ पे लोअर मेंटल और अपर मेंटल के बीच में रैपिडो डिसकंटिन्यूटी आ गई, और अपर मेंटल और आउटर कोर, इन दोनों के बीच में गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी आ गई, और इनर कोर और आउटर कोर के बीच में हमारे पास कौन सी डिसकंटिन्यूटी आ गई, ये लिगामेंट डिसकंटिन्यूटी। इस तरह से हमारी ये पांचों डिसकंटिन्यूटी कंप्लीट हो जाती हैं। और हमने देखा क्या, हमारे जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ था वो कैसे डिवाइड था। जैसे कि हमारा जो अर्थ है, पहले क्या था, क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। जो कोर थी उसे भी दो पार्ट में था, इनर कोर प्लस आउटर कोर। और जो हमारी मेंटल थी वो भी यहाँ दो कोर, दो पार्ट में, ये मेंटल, इसे भी दो पार्ट में डिवाइड किया हमने, अपर मेंटल और एक लोअर मेंटल। और जो क्रस्ट थी वो भी हमारी दो तरह से डिवाइड थी। यहाँ पे जो लैंड एरिया होता था उसे हमने कॉन्टिनेंटल बोला, और यहाँ पे जो लैंड एरिया ओशनिक वाला था उसे हमने ओशनिक क्रस्ट बोला। इस तरह से हमारी ये हो जाती है। और जो हम देखें, जो हमारी कोर होती है उस वो किस मात्रा में ज़्यादा होती है, निकल और आयरन कोर में अधिकतम पाया जाता है। और अगर हम बात करें कि हमारा जो मेंटल होती है, मेंटल में क्या, सिलिका और एल्यूमिनियम ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है मेंटल में बात करें तो हम। और हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में बात करें तो सिलिका और एल्यूमिनियम ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और अगर हम ओशनिक क्रस्ट में बात करते हैं तो सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। अगर इसके बाद हम बात करें तो इनका डिस्टेंस हमने देखा कि जैसे कि इसका डिस्टेंस अर्थ सरफेस से कितना होता है। हमने देखा कि जो अपर क्रस्ट होती है उसका डिस्टेंस कितना, 0 से 30 किलोमीटर या 35 किलोमीटर तक होता है अर्थ सरफेस से। उसके बाद हमने देखा कि जो मेंटल होती है कौन सी, अपर मेंटल का पहले तो टोटल में हमने पूरा देखा, मेंटल का कितना रहता है अर्थ सरफेस से 900 किलोमीटर रहता है। बट हमने देखा कि जो यहाँ से किसका, जो अपर मेंटल का था वो कितना रहता है सरफेस से 700, और लोअर मेंटल का 700 से लेकर कितना, 700 से माइनस कर देते हैं 2900 इतना रहता है। और जो हमने देखा कि जो अपर मेंटल रहती है वो कैसी, सेमी लिक्विड रहती है, और जो लोअर मेंटल रहती है वो थोड़ी सॉलिड स्टेट में रहती है। और उसके बाद हमने देखा कि हमारी जो क्रस्ट, आउटर क्रस्ट होती है उसका डिस्टेंस कितना होता है हर सरफेस से 5155 किलोमीटर, और जो हमारी इनर कोर रहती है उसका डिस्टेंस कितना होता है 6371 किलोमीटर होता है, कहाँ से, अर्थ सरफेस से कोर तक। इस तरह से हमारी ये जो अर्थ सरफेस का ये काम, ये अर्थ सरफेस जो कंप्लीट हो जाती है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ कंप्लीट हो जाता है। बस यही हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ था। इसमें 5 तरह की डिसकंटिन्यूटी आती हैं। अगर हमसे कहीं क्वेश्चन आ ही जाता है कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच कौन सी डिसकंटिन्यूटी होती है तो हम क्या कह सकते हैं, रैपिडो डिसकंटिन्यूटी होती है। ये सब चीज़ें हमें याद रखनी है। और जैसे कि हमने देखा क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर, ये 5 तरह से ये डिवाइडेड है। इन दोनों के बीच एक लेयर होगी, अपर मेंटल क्रस्ट के बीच कॉनरोड, तो इन दोनों के बीच में ही आ जाएगी। तो अब यहाँ क्या आएगी, मोहो मतलब CMR गोलू। M आएगा तो मोहो डिसकंटिन्यूटी, R आएगा यहाँ पे रैपिडो डिसकंटिन्यूटी, G आएगा यहाँ पे गटरबर्ग डिसकंटिन्यूटी, L आएगा यहाँ लिगामेंट डिसकंटिन्यूटी। इस तरह से हमारी पांचों डिसकंटिन्यूटी यहाँ कंप्लीट हो जाती हैं। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।